आइए रामायण जी के अगले पाठ की तरफ चलते हैं। आप सब हमारे साथ निरंतर बने रहें और भगवान राम और गुरु वशिष्ठ संवाद पाठ 45। भगवान राम और गुरु वशिष्ठ संवाद। भगवान ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप इन सब ब्राह्मणों का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद भी इनको देते रहना, कोई कष्ट ना हो। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। लेकिन भगवान जब चले हैं तो पीछे पीछे सब सेवक और दासियां चलने लगे हैं। वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक लिख दिया, वाल्मीकि जी ने केवल नगर के लोग ही नहीं, दीवारें तक रो पड़ी थी। अयोध्या की पत्थर शिलाखंड पिघलने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। दशरथ जी को होश आया है और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए हैं, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। तुम 2-4 दिन इनको वन में घुमाकर वापस लौट आओ। यदि दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि राम वचन के पक्के हैं, तो मेरी जनक कुमारी सीता जी को तो वापस ले आना। यदि मेरी बहू वापस नहीं आई तो मैं जनक जी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। सुमंत्र जी रथ लेकर चले हैं। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या का सिर नवा कर चले और पीछे पीछे सब नगरवासी हैं। भगवान ने बहुत समझाया कि तुम सब मेरे साथ चलोगे तो अयोध्या खाली हो जाएगी। तब नगरवासी बोले कि हे प्रभु, आप ही हमारी अयोध्या हो। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम सब लोग का कुछ काम नहीं। सारे नर नारी बच्चे वृद्ध सब भगवान के साथ हो लिए। भगवान तमसा नदी के तट पर रात्रि में रुके हैं। भगवान राम दुखी हैं और सोच रहे हैं कि यदि भरत राजा बनेगा और प्रजा नहीं होगी तो भरत किस प्रकार करेगा, और मैं भाई को पूरा राज्य दूंगा, प्रजा को लेकर नहीं जाऊंगा। रात्रि के 2 पहर बीत गए हैं, सब सो रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा कि रथ के इस तरह से हाँकिए कि पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले। इस प्रकार और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार होकर मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जब सुबह हुई तो सभी अयोध्यावासी शोर मचा रहे हैं कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब राम हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए हैं अयोध्या में आए हैं। इस प्रकार वन में चले गए हैं। भगवान वन में चले गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, सभी सुनने वालों की जय, पढ़ने वालों की जय। इसी प्रकार आप सब हमारे साथ बने रहें रामायण पाठ में और पुण्य के इस सौभाग्यशाली पाठ पर बने रहें और पुण्य के भागी बने। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जय श्री